नमस्कार। आज 21 तारीख बुधवार का दिन है। मेरे चार दोहे, अरुण के चार दोहे पेश कर रहा हूं। पहला दोहा। दो निद्रा के स्थान हैं, बीती और भविष्य। जो जागा देखत रहे वर्तमान का दृश्य। मनुष्य की चेतना हमेशा अवास्तव में बसती है। भूतकाल की याद और भविष्य का विचार दोनों ही अवास्तविकताएं हैं, काल्पनिक हैं, यथार्थ नहीं हैं। वास्तव में केवल वर्तमान ही है। दो सांसों के बीच की अवधि ही जीवंत स्थिति है, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। चेतना का वर्तमान पर टिक जाना ही जीवन है। ऐसा जीवन, चेतना का वर्तमान पर टिक जाना ही जीवन है। ऐसा जीवन जिसमें पूर्ण जागृति है, परंतु मन अगर बीते की याद और भविष्य के भविष्य का कल्पना रंजन में खो जाए, बीते की याद और भविष्य के कल्पना रंजन में खोया हो जाए, तो मन निद्रस्त हो जाता है, सोया हुआ हो जाता है। ऐसी निद्रा में बसे रहना जीवन नहीं, जीवन का आभास है। दूसरा दोहा आज का बड़ा उपहासात्मक दोहा है। इसको मैं पढ़ रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। बिल्कुल अंतरतम से स्वार्थी बन गया है, अपने अंतरतम से। नौका डूबी मर गए 35-40 लोग। ये समाचार पढ़ा कहीं पर आदमी ने कि नौका डूबी मर गए 35-40 लोग, नहीं अपना उसमें कोई यह अच्छा संजोग। मनुष्य के स्वार्थमय दृष्टि का उपहास है ये दोहा। समाचार पत्र में समाचार पढ़ा, 35 या 40 लोग डूबकर मर गए। समाचार पढ़कर अपने से ये कहते हुए सुने गए लोग, क्या अपने से कहते हुए ये देखा गया, पाया गया उनको कि चलो बचे। उन लोगों में अपना कोई नहीं था। इस तरह के जो पाठक या हम लोग वर्तमान पढ़ते समय इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते जाते हैं, ये हमारी यह आंतरिक मानसिकता का परिचायक है। हमारी आंतरिक मानसिकता क्या है? मनुष्य बस अपना और अपने तक ही सोचता है। यही दर्शाता है यह वाक्य। कितने लोग मर गए उसका कोई दुख नहीं, गम नहीं, उसकी कोई टीस नहीं मन में, उसकी कोई चुभन नहीं। बस क्या है, चलो उसमें अपना कोई नहीं था। ये जो समाधान आदमी ढूंढ लेता है, ये उसकी स्वार्थमय सोच जो है उसका दर्शक है, परिचायक है। अब तीसरा दोहा। नहीं समाधि वो स्थिति जिसको कहें विशेष। लोग ये समझते हैं कि समाधि की जो स्थिति है बड़ी विशेष है। विशेष नहीं होती, बिल्कुल सर्वसाधारण सामान्य स्थिति का नाम है समाधि। जो हो तो विशेष है, ना बचता वह शेष। जिन जिन चीज़ों को आदमी ने विशेष बना लिया है अपनी ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी के आखिरों पलों में जाकर के जब ज़िंदगी हमारी सांस लेना बंद कर देती है, तो उसमें से कुछ भी नहीं बचता। वही बचता है जो लेकर के आदमी आया था, वही लेकर के जाता है। बाकी सब जिंदगी आदमी ने या आदमी के समाज ने या आदमी की व्यवस्था ने हर एक आदमी के भीतर एक विशेष पैदा कर दिया है। ये विशेष समाप्त हो जाता है। आता है सामान्य, जाता है सामान्य, बीच में एक विशेष आदमी ने पैदा कर दिया हुआ है। वैसे ही ये विशेष समाधि की स्थिति विशेष नहीं है। सामान्य स्थिति समाज की स्थिति भी बिल्कुल सामान्य है। ये बतलाने वाला है ये दोहा। नहीं समाधि वो स्थिति जिसको कहे विशेष। जो हो तो विशेष है, ना बचता वो शेष।
सरल सीधी जीवन यात्रा से हटकर हमने अपने जीवन को एक नया विशेष आयाम दे दिया है। संस्कृति, परंपरा, मान्यता, सांस्कृतिक धरोहर जैसे बौद्धिक और भावनात्मक विचारों से अपने जीवन को हमने जोड़ दिया है। समाधि वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में बसे ये सारे संदर्भ हट जाते हैं और जीवन अपने मूल एवं सहज रूप में अनुभूत होता है। सरलता, सहजता, सर्वसामान्यता ही समाधि में प्रकाशित होती है। विशेष रूप धारण की हुई यह जिंदगी और उसका यह आभास, विशेष रूप धारण की हुई जिंदगी का आभास शून्य हो जाता है। जबकि लोग समझते हैं कि हमें वो विशेष स्थिति प्राप्त करनी है, उल्टा ये है कि हमने जो विशेष स्थिति प्राप्त की है उसे भूल जाना है। समाधि का नाम, लोग कहते हैं समाधि में कुछ पाना है, नहीं, समाधि उस स्थिति का नाम है जिसमें हम सब कुछ खो देते हैं। क्या खो देते हैं? जो हमने विशेष रूप में पाया है वो विशेषताएं सब खो देते हैं और अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। उसी सामान्यता का नाम है समाधि। चौथा, ईर्ष्या, प्रीति, द्वेष सब मानव गुट आधार, मानव गुट जहाँ होगा, ग्रुप डायनामिज्म कहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स, जहाँ ग्रुप बन जाते हैं। फिर अभी छोटा सबसे पहला ग्रुप किसे माना जाता है? परिवार को। परिवार एक छोटा सा ग्रुप है, उसी ग्रुप को जोड़ कर अलग अलग तरह के ग्रुप, संगठन, अलग अलग तरह की समूह बनते हैं। ईर्ष्या, प्रीति, द्वेष सब मानव गुट आधार, और सारे गुटों का आधार क्या है? ईर्ष्या, प्रीति, द्वेष और ऐसी सब भावनाएं जिसके आधार पर ये गुट बनते हैं। कैसे रिश्ते बन सके लिखित नियम अनुसार? रिश्ते जो है वो लिखित अनुसार नहीं बन सकते। हमने कोई लिखित कोई नॉर्म बना दिए हैं, उससे रिश्ते जोड़ते हैं, ऐसे उससे रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। क्योंकि मूलतः आदमी में जो ईर्ष्या, प्रीति, द्वेष जैसे विकार हैं, उन विकारों से जो दोष है, उन दोषों का आधार ये मानव गुटों के बीच बना रहता है। अब उसका विवेचन सुन लीजिए। भौतिक विज्ञान के नियमों में विश्वसनीयता है। भौतिक, ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ये जितने जो साइंसेज हैं, वो सारे साइंसेज में आप देखिए कि विश्वसनीयता होती है। इन नियमों के आधार पर पदार्थों के परस्पर संबंधों को नियंत्रित करना सरल है, क्योंकि वो हम देखते हैं, हमने जो थ्योरी ढूंढ के निकाली है बराबर काम करती रहती है, उसमें कोई भी भूल चूक नहीं होती, क्योंकि वो विश्वसनीय नियम होते हैं। किसी भी संगठन विशेष में समाये व्यक्तियों के बाबत कोई नियम बनाकर उन्हें पूरी तौर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी संगठन में, आदमियों का जो संगठन है, उसमें यह नियम पूरी तरह नहीं लागू होता। बनते हैं नियम, लेकिन कुछ सिद्धांतों के आसपास रहते हैं, पूरी तरह से सिद्धांतिक स्तर पर सिद्ध नहीं हो पाते। संगठन में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, ईर्ष्या, प्रीति, द्वेष, महत्वाकांक्षा जैसे मनुष्यगत विकारों से युक्त होता है। पदार्थ में यह नहीं होता। पदार्थ में एक बार जो ढूंढ लिया गया ये गुण है, उसके अलावा कोई गुण उसके अंदर नहीं रहता। लेकिन मनुष्य के अंदर अनेकों विकारों से भरा हुआ यह आदमी है। ये आदमी को, इनको विकारों के साथ रख दो तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता। ईर्ष्या, प्रीति, द्वेष, महत्वाकांक्षा जैसे मनुष्यगत विकारों से युक्त है हर एक आदमी। हर एक व्यक्ति का अपना अलग मानसिक विश्व है। अच्छा, हर एक आदमी एक ही विश्व में रहते हैं सभी लोग, लेकिन हर एक व्यक्ति का विश्व, मानसिक विश्व अलग है। परिणामतः संगठन के नियम या नियमों के सांचे उसे पूरी तरह बांध नहीं पाते, और इसीलिए संगठन में लोगों को चलाने के लिए खोजी गई सभी संकल्पनाएं, लोगों को संगठन में लोगों को संचालित करने के लिए बनाए गए सारे नियम या संकल्पनाएं कारगर नहीं हो पाती। क्योंकि वो कारगर इसलिए नहीं हो पाती कि हर एक व्यक्ति का विश्व अलग है, हर एक मानसिक विश्व अलग है,
हर एक व्यक्ति की भावनात्मक संचलन अलग है, संचलन हर एक आदमी का। इसलिए उनको कोई एक सर्वसाधारण नियम बना करके, भले ही आप कुछ दिन चला लेते हैं, काम चलाऊ होते हैं, लेकिन सच्चे नहीं हो पाते, सिद्ध नहीं हो पाते। यही है आज के 4 दोहे। चलिए हम यहीं पर रुक जाते हैं और फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।